नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कंपनी जो कामकाज करते हैं उस पे तो बाद में जाएंगे, लेकिन इसकी चार्ट ग्राफ के मुताबिक जो है वो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करने की कोशिश में है। जो कि इससे पहले मैंने देखा है कि इसकी यदि चार्ट ग्राफ को देखेंगे पिछले एक साल की मुताबिक, तो ये हायर से लोअर की तरफ मूव करती दिखी है लास्ट 52 वीक के अंदर। और साथ में ये कह सकते हैं कि उसके टच करने के बाद बाउंस बैक क्रिएट करती नजर आई। और बाउंस बैक में ये नजर आई जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस लेवल है इस चार्ट के मुताबिक जो पहले हुआ करता था उसके मुताबिक यहाँ पे ज्यादा रेस देखने को मिला। जहां हम 6 महीने की चार्ट ग्राफ को देखें तो इस हिसाब से जो रेस लगी थी वो रेस इस तरह के पहली बार देखने को मिला, जहां 20% तक की अपर ट्रेंड के लिए मार्केट खुलती दिखी। कंपनी की बात करेंगे ब्रांड कंसेप्ट लिमिटेड को लेकर। जो ब्रांड कंसेप्ट लिमिटेड जो है उनका यदि हम वेबसाइट्स के डेटाबेस के मुताबिक देखें तो कंपनी कहते हैं कि लीडिंग फैशन रिटेल हाउस इन इंडिया इनका कारोबार है। ब्रांड कंसेप्ट के नाम से, ब्रांड के नाम से इनके पास प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे लाइफ स्टाइल से लेकर के एक्सेसरीज की बात कहती है, हैंड बैग है या फिर गोवर्स की बात करें, ट्रेवल बैग की बात, ये सब बैग्स और बैगेज वाली आइटम में कंपनी डील करती है। अलग अलग डिजाइनिंग, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी बैग बनाती है और मार्केट में इसको बेचती है। आइए जरा जानने की कोशिश कर रहे थे, चार्ट ग्राफिक के मुताबिक मार्केट में बाउंस बैक क्रिएट करती दिखी है जहां 20% के सर्किट के आसपास। तो ये कंपनी के बारे में यदि एसेसरीज की बात किया हैं फैशन को लेकर के, जबकि बुक वैल्यू है 54 रुपए के आसपास, उसके मुताबिक करीब 884% की मूव क्रिएट कर चुकी है। इंटरेस्टिंग वैल्यू 225 के आसपास आकर है। आजकल ये मार्केट जो है वो लगातार बॉटम टू बॉटम के आसपास अटकी थी, तो ये कह सकते हैं कि 386 के आसपास प्राइस थी लोअर साइड के लिए। जबकि फिलहाल यहाँ पे 100 रुपए से ज्यादा की रेंज रनवे पे दौड़ चुकी है, 20% के सर्किट के साथ दौड़ी है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक जो इस स्टॉक का पीई है वो आज भी महंगी दिखती है और हाई वेटेज की बात कहती है। नंबर ऑफ शेयर 1,12,00,000 के मुताबिक देखें तो करीब मार्केट कैप 540 करोड़ है। बहुत बड़ी मार्केट कैप नहीं है। प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 48% की कंट्रोल है। इसको मतलब मार्केट में पब्लिक की कंट्रोल ज्यादा है तो थोड़ा सा मैनिपुलेशंस का इशू ज्यादा देखने को मिलता है। तब भी आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखें तो 26 से लेकर के 25% की डेटाबेस की बात कहती है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कंपनी के पास। जो दी मार्केट की आउटस्टैंडिंग पार्ट को देखेंगे फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से, तो प्रॉफिट का पार्ट काफी कम दर्ज करती है। और दूसरी बात कहती है कि आउटस्टैंडिंग वाले इस कंपनी के पास करीब 864% की क्रिएट होती है फ्रॉम द नेट इनकम मार्जिन के बेसिस पे। जबकि कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो 1.45 कहता है। करंट रेशियो के नंबर से हमने पहले कहा कि डॉटफुल है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक नंबर कैलकुलेट करके लिया कि आखिर इसमें आउटस्टैंडिंग का पोर्शन क्या कहती दिखती है। पिछले 5 दिन की चार्ट ग्राफ के मुताबिक मार्केट ने जो गिरावट दर्ज किया था, जो 5 दिन की जो गैपिंग थी उस प्राइस को लेकर के, उसको ये फुलफिल करती दिखी है पिछले 5 दिन। अर्थात ये 5 दिन की गैप को एक ही बार में फुलफिल करके आगे निकलने की कोशिश है। जबकि 1 महीने के ग्राफ के मुताबिक देखें तो जो हायर टू हायर साइड था करीब 500 के आसपास, और वहां तक जाने में इनको आसानी दर्ज करती दिख रही है। यहां से बाउंस बैक की चांसेस काफी ज्यादा दिखती नजर आ रही है। यदि कंपनी की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी ने कह सकते हैं फिलहाल के लिए आप फाइनेंशियल रिजल्ट के मुताबिक चर्चा करें तो जो 2024 तक का जो आंकड़ा आया था ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक, वहां पे रन एकदम जकास की तरफ भागती नजर आई थी, जहां पे करीब 53% से लेकर के 11% तक की बातें कहती है। वहीं दूसरी तरफ जो क्वार्टरली डेटाबेस था कंपनी का, उसके मुताबिक हमने देखा कि इसका जो पहलू था उसमें वाई में कुछ चीजें में गिरावट, कुछ चीजें में ऊंची ऊंची जगह पे जाकर के रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश किया था। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक कंपनी में अच्छी खासी टर्नओवर की बात कहती है। और इतना ही नहीं, यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें तो नियर अबाउट अच्छी खासी दर्ज कर दी दिखी है। साथ में पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे देखा गया तो कंपनी में जो सेल्स का आधार था, प्रॉफिट का आधार था, उसमें अप डाउन की सिचुएशन क्रिएट करती है। और ऑन एवरेज यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी इनको लगातार बैकअप से ऊपरी लेवल के लिए क्रिएट करती दिखती है।
जबकि रिस्क फैक्टर के बारे में देखा तो 71 दिन की रिस्क फैक्टर है कंपनी में, और बैलेंस शीट के मुताबिक कंपनी में जो कर्ज का सिचुएशन था वो लगातार बढ़ती जाती है। आखिर कंपनी ने कर्ज को लेकर किया क्या, तो कर्ज को लेकर देखा गया कि फिक्स एसेट्स उन्होंने लगाई है वैल्यू को लेकर के, और साथ में अदर एसेट्स के अंदर भी काफ़ी सारे वैल्यूशन है, जिसकी वजह से मार्केट में हमारे सामने ये दिखता है कि प्रॉफिट ऑल ओवर जो कंपनी था उसमें 3% की कमाई को सेव करती है, तो 863% की क्या रही, तो इनकी उधार मार्केट में पड़ी रही, ऐसा दिखता है, जो कि 71 दिन के लिए का बात कहती है। पीयर्स के से कंपेयर यदि करते हैं, जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट या ट्रेंट या रेड टैप जैसे कंपनी से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे निवेशकों को लेकर के इंटरेस्ट इन सभी कंपनियों से काफ़ी कम है। अंदर वेटेज की बात कहती है, और प्रॉफिट और नेट इनकम सोर्स की तरफ देखा है तो यहाँ पे जो इनकम सोर्स था वो काफ़ी कम दर्ज करती है, जबकि इससे ज़्यादा तो जो बाकी कंपनियां वो अच्छी खासी ग्रो की तरफ भाग इशारा देती है। तो यहाँ पे इनके प्रति जो रिस्क फैक्टर था वो भी थोड़ा सा ज़्यादा था, और इनको लेकर के मार्केट आज भी चिंतित है इनकी रिस्क फैक्टर के मुताबिक। लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट में जाना जाए कि करीब 48% की होल्डिंग के साथ जो डीआई की होल्डिंग है वो भी करीब 1% के आसपास है, 1-1.5% के आसपास की बात है। तो इंडिया इक्विटी फंड्स वन के पास कुछ फंड हैं। आम पब्लिक की बात किया तो आम पब्लिक में कुछ बड़े निवेशक हैं जिनके पास काफ़ी सारे होल्डिंग है, सब ये उनकी प्रमोटर्स ग्रुप से बिलोंग हो सकती है। यदि देखा जाए कुछ बड़े निवेशक हैं या सुपर इन्वेस्टर हैं, या तो ये इनके पास केवल एक ही इसी कंपनी में ब्रांड कंसेप्ट के अंदर ही इनकी होल्डिंग है, बाकी तो देखने को नज़र नहीं है। लेकिन कुछ बड़े बड़े निवेशक हैं यहाँ पे जुड़े हुए, जो या तो इनके इंटरनल हैं या फिर एक्सटर्नल की बात किया जाए। 12 से लेकर के 13,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कंपनी से, जबकि रिस्क फैक्टर केवल और केवल दो बातों को लेकर के जाहिर करता है कि डिक्रीजिंग द प्रोमोटर्स होल्डिंग और ट्रेडिंग इन द करीब करीब 884% के मुताबिक जो कामकाज करी उसके। लेकिन रिस्क फैक्टर के मुताबिक जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा दर्ज करती है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात नहीं करता हूँ कोई कंपनी को लेकर के, यहाँ स्पेशलिटीज़ रिटेल में कंपनी डील करती है, जबकि पिछले कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक 2023 में डिविडेंड भी दिया था, इस साल ऐसा भी नहीं दिया, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देती है। पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे देखा है तो पिछले 3 साल से जब से लिस्टिंग हुआ, 2 साल से 3 साल में 72% से लेकर के 680 तक की रिटर्न क्रिएट किया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इसको लगातार डिक्लाइनिंग दे रेशियो की तरफ दिखाती नजर आई, जहां पे 1 साल के सबसे निचले वाले लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक क्रिएट किया है, और इस तरह के बाउंस बैक पहली बार देखा गया है। अब यहाँ से मार्केट एक रनवे पे जा सकता है, या अभी इससे पहले भी रनवे की तरफ मार्केट में कई बार उछल कूद किया था, लेकिन ऐसा पकड़ा नहीं गया था। मिलेंगे दोस्तों, एक गोल्डन रूल हमेशा डिस्कस करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने कहाँ पे लिया है, किस पोजिशन पे लिया है, टारगेट क्या होगा, क्योंकि सबके लिए अगले अगले टारगेट है, सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। यदि सब यही टारगेट एक्सपेक्टेशन करके चले तो शायद ये स्टॉक की प्राइस इस लेवल पे आ जाए, तब हम बेचेंगे। ऐसा मौका ही नहीं आता, क्योंकि एक तरफ लोग खरीदते भी हैं तो दूसरी तरफ लोग बेचते हैं। अपने अपने सहूलियत के मुताबिक जहां पे प्रॉफिट बनता हो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और यदि लॉस मेकिंग ज्यादा होती हो तो उसको लेकर एक ही रूल अप्लाई होता है कि एसएल का सदुपयोग करके आप उससे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात नहीं शामिल है, ओनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप बेटर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस पार्ट को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।